ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं, जो कि आप सभी बड़े उमंग उत्साह से सेकेंड लेवल भट्टी के लिए जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और भी लोगों का कॉल्स आ रहे हैं, आगे की स्तर को पार करने का संकल्प किया है। हम सभी जानते हैं इस फर्स्ट लेवल में हमने बुद्धि को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया है। ज्ञान की गहराई से बुद्धि को सूक्ष्म और शक्तिशाली बनाने का अभ्यास किया। और इस सेकेंड लेवल भट्टी में अभी हम मन के ऊपर काम करने जा रहे हैं, जो कि हम जिसे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे शक्तिशाली मन को वश में करने के लिए हम सेकेंड लेवल भट्टी करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेवल ज्ञान से भरपूर था, योग थोड़ा बहुत था, और सेकेंड लेवल जो है योग से भरपूर होगा और ज्ञान बहुत कम होगा। कई लोग पूछ रहे हैं कि सेकेंड लेवल भट्टी किस तरह से, क्या उसके प्रिपरेशन करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो 5 दिन के लिए एक माइंडसेट बना लेना है, क्योंकि इस 5 दिन के बीच में हम बाहर नहीं आ सकते हैं। रेसिडेंशियल हम सभी रह रहे हैं वहाँ पर, तो बीच में किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगा। तो इसलिए माइंडसेट बना के आना है। किसी भी परिस्थिति में अगर कोई इमरजेंसी है तो बात अलग है, लेकिन किसी को छुट्टी नहीं मिलेगा। पहली चीज़ माइंडसेट बना लेना। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है कि क्योंकि पूरे भट्टी में हम 5 दिन नीचे बैठ कर के योग करने वाले हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन बाबा साथ है तो हम सभी बड़े आसानी से कर लेंगे। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो हर कोई अपने घर पे जो है नीचे बैठ कर के योग का अभ्यास करें, कम से कम आधा घंटा, और अगर 1 घंटा बैठ सको तो बहुत अच्छा। बिना म्यूज़िक के, बिना सॉन्ग के आप योग अभ्यास करें, जो पहले फर्स्ट लेवल भट्टी में हम सभी ने सीखा था। तो उस तरह से 1 घंटा नीचे बैठ कर के योग अभ्यास करेंगे। और उसके लिए आपको जो विधि सिखाया गया कि नीचे कैसे बैठना है, बैठने के लिए जो आसन है वो इस्तेमाल करना है। तो ये दूसरी चीज़ है, जो कि आधा घंटा आपको कम से कम और 1 घंटा अच्छे से नीचे बैठ कर के योग करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आसनों का जो लिंक है, वीडियो का लिंक है, वो मैं आपको दे दूंगा, तो आप वो देखते हुए भी अभ्यास कर सकते हैं। तीसरी बात, हर 1 घंटे में 3 या 5 मिनट के लिए, जो हम फर्स्ट लेवल में अच्छे से अभ्यास किया था, सभी को याद रहेगा, हम सभी मिलकर के जो अभ्यास करते थे फर्स्ट लेवल की भट्टी में, वही अभ्यास हर 1 घंटे में अपने हिसाब से आप अभ्यास करें। आत्माभिमानी स्थिति बनने का, या अकाल तख्त पर बैठकर अपने स्वराज्य अधिकारी की स्थिति में बैठकर ज्योति बिंदु स्वरूप आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना। ये हम सभी को, जिन्होंने भी भट्टी अटेंड किया है, वो सबको ये विधि पता है, क्योंकि छोटा छोटा अभ्यास बहुत आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि एक साथ हम 5 दिन लगातार बैठने वाले हैं, और उस भट्टी का लाभ लेने के लिए छोटा छोटा अभ्यास बहुत मदद करेगा। उसके बाद रात को हर रोज़ अव्यक्त वाणी का अध्ययन करना, मंथन करना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि नींद गहरी हो और सुबह उठने के बाद अमृत वेला बाबा मिलन का एक अच्छा अनुभव कर सके। इसके लिए और भट्टी में मन की धरनी तैयार हो, इसके लिए मनन चिंतन करना बहुत आवश्यक है। तो जो भी अपने पास अव्यक्त वाणियाँ हैं, उसका हर रोज़ 1 मुरली रात को सोने से पहले ज़रूर पढ़ें। अभी लगभग 1 महीना तो है हमारे पास, तो इस 1 महीने में अंतर्मुखी बनने का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना हो सके उतना बाह्यमुखता से खुद को समेट कर अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करें, क्योंकि हम 5 ही दिन इस तरह से अंतर्मुखता की गुफा में जाने वाले हैं। उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ ले सकें, इसके लिए पूर्व तैयारी में अगर आप अंतर्मुखता का अभ्यास करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको भट्टी में मदद मिल सकता है। आखिरी बात है, इसके बाद स्वमान का अभ्यास। व्यक्त
रूप में हम आत्मा समझ करके बाबा को याद करते हैं, ये एक सहज विधि है, परंतु एक उच्च स्थिति और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि स्वमान का अभ्यास करें। स्वयं की असली स्थिति, जैसे बाबा हमें जिस नज़र से देखता है उस नज़र से खुद को देखना, अनुभव करना, सम्मान देना और उस स्थिति में रह कर के दिनचर्या या जो भी कामकाज है वो सब कुछ करना, यह योग में हमें बहुत मदद कर सकता है। तो इस तरह से ये 5 बातें पूर्व तैयारी के हिसाब से सभी अपने अपने कर्म क्षेत्र पर अभ्यास करेंगे। ओम शांति।